नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। संजय, मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ कि मुझको इस घर में नहीं रहना है। मुझको तो वह हर सुख सुविधा चाहिए जो मुझको मेरे मम्मी पापा के घर में मिलती थी, और यहाँ इस घर में रहकर बिल्कुल भी संभव नहीं। रितु ने एकदम से चिल्लाते हुए कहा। लेकिन रितु, तुम पहले खाना तो खा लो। खाने ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया। खाने के बाद भी आराम से बैठकर बात करते हैं। संजय उसके सामने खाने की थाली रखते हुए बोला। संजय, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक तुम अलग घर में जाकर रहने के लिए हाँ नहीं बोलते। मुझको अलग घर लेकर ही रहना है। उसके लिए तुम्हें किराए का घर लेने की जरूरत नहीं। मेरे पापा का एक घर खाली पड़ा है, हम वहां जाकर रह सकते हैं। रितु ने मुंह घुमाते हुए कहा। प्लीज रितु, ऐसे जिद नहीं करते। आखिर मैं अपने माँ बाप को किसके सहारे छोड़ दूं? मेरे सिवा उनका कोई और सहारा भी तो नहीं है। संजय ने रितु के सामने बड़े प्यार से अपनी बात कही, पर रितु बहुत गुस्से में बोली। संजय, यह तो तुमको मुझसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था, जब तुमने मेरे साथ शादी करने के लिए हाँ बोला। तुमको पता है मेरे लिए रिश्तों की लाइन लगी थी, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ़ थी जो तुमसे जबरदस्ती शादी करने के लिए जिद कर बैठी। रितु अभी भी गुस्सा कर रही थी। रितु, मैंने तो शादी से पहले ही अपनी सारी स्थिति तुमको बता दी थी, और यह भी कहा था कि हमारे घर कोई भी नौकर चाकर नहीं है। मम्मी सारा घर का काम खुद अपने हाथों से ही करती है। लेकिन तब तो तुमने कुछ ऐसा नहीं कहा था, सब खुलकर बात हुई थी। लेकिन अब तुमको अचानक क्या हो गया? संजय बार बार रितु के आगे दुहाई मांग रहा था। वह शायद मेरा पागलपन था जो मैं तुम्हारे लिए दीवानी हो गई थी। लेकिन अगर तुम नहीं चलोगे मेरे साथ तो मैं तुमको छोड़कर अकेले ही मम्मी पापा के पास चली जाऊंगी। रितु ने दो टूक उत्तर संजय को दे दिया और झट से चादर ओढ़ते हुए लेट गई। संजय चुपचाप बाहर निकल आया। कल से लेकर आज तक संजय की सारी कोशिशें विफल हो गई थी। संजय की शादी रितु के साथ कुछ इस तरह से हुई थी। रितु बड़े ही अमीर परिवार से ताल्लुक रखती है, लेकिन एक बार रितु के पापा की संजय के परिवार से अपने दोस्त की शादी में मुलाकात हुई थी। रितु के पिता को संजय बहुत ही पसंद आया। फिर आईटी कंपनी में इतनी बड़ी पोस्ट पर था संजय, और सीधे साधे लोग उन्हें अपनी बेटी के बारे में तो पता ही था कि रितु का कहीं भी एडजस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। बहुत ही जिद्दी है रितु। इसीलिए बस संजय को देखते ही रितु के पिता ने संजय को रितु से मिलवाया और रितु के लिए संजय का हाथ मांग लिया। रितु को भी एक नज़र में ही संजय पसंद आ गया था। संजय ने रितु को अपने और अपने परिवार के बारे में सब बता दिया था और कहा कि हम शादी में दहेज नहीं लेंगे। तब रितु के पिता ने सोचा, इतने बड़े परिवार में रिश्ता हो रहा है, सब शुरू शुरू में करते हैं फिर सब ले लेते हैं। बस थोड़े दिनों बाद रितु की शादी संजय से हुई और शुरू शुरू में तो रितु का प्यार परवान चढ़ा, लेकिन जैसे जैसे शुरू के कुछ महीने निकले तो बस रितु की तो हालत खराब होने लगी। उसने अपने पिता को सब बताया और घर में एसी, काम वाली बाई, आरू सबके लिए कहा। और इस बात का जैसे ही संजय को पता लगा तो उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, मेरे पिता के मान सम्मान के लिए हम ये चीज़ें नहीं ले सकते। और मेरे पिता ने पहले ही बोल दिया था दहेज नहीं लेंगे, और संजय खुद भी नहीं खरीद सकता था क्योंकि शादी से पहले ही घर बनवाया था, उसका लोन बाकी था। संजय ने बहुत समझाया कि थोड़े दिन रुक जाओ, फिर घर में सभी सुविधाएं करा दूंगा जब मेरे पापा मुझे सब दे सकते हैं। और बस आज रितु इस वजह से जिद कर बैठी है कि मुझे अलग घर में रहना है जहां मैं पापा से सारी चीज़ें मंगवा सकूं। वहां तो संजय के पापा नहीं होंगे, वह अपनी मर्जी की मालिक हो जाएगी और अपने मम्मी पापा से जो उसका दिल करेगा वो मंगवा सकती है। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस इसी बात पर कल से रितु रूठी हुई थी और खाना भी नहीं खाया था। संजय, क्या हुआ बेटा? बहू ने खाना नहीं खाया क्या? तुम तो ऐसे ही थाली वापस ले आए थे। संजय के हाथ में भरी थाली देखकर उसकी मम्मी ने पूछा। नहीं मम्मी, वह तो किसी भी कीमत पर खाना खाने को तैयार नहीं है। दिमाग खराब हो गया है उसका, बस अलग होकर रहने की जिद पर अड़ी हुई है। संजय बहुत ही ज़्यादा मायूसी से बोला।
बेटा मेरी एक बात मान लो और उसकी जिद पूरी कर दो, वरना बेचारी वह कब तक भूखी रहेगी। तू हमसे दूर भले रहेगा, लेकिन रहेगा तो इसी शहर में ही। हमारी वजह से अपनी गृहस्थी में आग मत लगाओ, रमा जी ने समझाते हुए कहा, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उन लोगों की वजह से बेटे की शादीशुदा जिंदगी में किसी प्रकार की अड़चन आए। आखिरकार संजय अपने मम्मी पापा की बात मानकर अलग रहने के लिए तैयार हो गया। रितु तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि उसकी मुँह मांगी मुराद पूरी होने जा रही थी। उसने खुशी खुशी नए घर में जाने की तैयारी कर ली, लेकिन जितना ज़्यादा रितु खुश हुई, संजय उतना ही ज़्यादा दुखी हो गया। जहाँ रितु हर चीज़ अपने मम्मी पापा से मंगवाने लगी, वहीं संजय अपने मम्मी पापा की याद में बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। ना उसको भूख लगती, ना प्यास लगती, हंसना मुस्कुराना तो जैसे भूल ही गया। अजीब सा चिड़चिड़ापन रहने लगा। रितु ने पूछा, क्या बात है संजय, अब तो हर सुख सुविधा अपने पास है, अब क्यों तुम परेशान रहते हो? एक दिन रितु ने अपनी बाहों को संजय के गले में डालते हुए कहा, काश रितु तुम मेरी परिस्थितियों का समझ पाती। बच्चों को बड़ा होता देखकर हजारों सपने हम सब के मम्मी पापा देखते हैं, और वही सपने हमारे मम्मी पापा ने भी हमारे लिए देखे। लेकिन अफसोस, मैं उन सपनों को सिर्फ तुम्हारी वजह से पूरा नहीं कर पाया। मेरा तुम्हारे साथ शादी करने का फैसला गलत था। सच में बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। मैंने अपने मम्मी पापा का दिल दुखाया है। भगवान सब देख रहा है, वह मुझको कभी माफ़ नहीं करेगा। संजय ने रोते हुए रितु की बाहों को अपने गले से हटा दिया। धीरे धीरे संजय बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। अब तो रितु की हालत सचमुच खराब हो गई। वह संजय की हालत देखकर यही सोचती कि मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती कर दी। कहाँ पहले संजय कितना खुश रहता था। उसकी इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। मुझको अपनी गलती सुधार लेनी होगी, वरना मैं संजय को कहीं खो ना दूँ। अगर संजय को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? रितु मन ही मन बहुत ज़्यादा घबरा उठी। आखिर उसके अंदर की ममता जाग उठी। एक दिन सुबह उठकर संजय से बोली, हम लोग अपने मम्मी पापा के पास वापस चलेंगे। मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जा रही। रितु, यह तुम क्या कह रहे हो? अपने मम्मी पापा मतलब? संजय ने आश्चर्य से पूछा। मतलब अपने सास ससुर के पास। रितु ने नजरें झुकाकर हाँ कहा। सच्ची मुच्ची रितु, उसको तो जैसे 440 वोल्ट का झटका सा लगा। उसको अपने कानों पर जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। हाँ संजय, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब मैं तुमको और नहीं करवा सकती। मुझे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जाती। रितु को सचमुच अपनी गलती का एहसास हो गया था, और वह खुद को संजय की इस हालत का जिम्मेदार मानकर शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। और संजय को तो रितु की बात सुनकर विश्वास ही नहीं हो रहा था। रितु, एक बार फिर से सोच लो, संजय ने रितु की ओर देखकर कहा। संजय, इस बार यह फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है, और मुझको इस फैसले में कुछ गलत नहीं दिख रहा। संजय ने बहुत जल्दी यह बात अपने मम्मी पापा को बताई। उनको तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। फिर संजय के साथ बहुत जल्दी अपने सास ससुर के पास लौट आई। उस दिन संजय की मम्मी ने फिर से रितु के घर आने पर उसकी आरती उतारी, क्योंकि उस दिन सही मायने में उनके घर की लक्ष्मी आई थी। संजय के मम्मी पापा को तो जैसे इन लोगों के आने से प्राण ही मिल गए, और कुछ ही दिनों में सब लोग हंसी खुशी साथ साथ रहने लगे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार जरूर दें, और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।